अब हमें अपना समझकर वो दुख हमारे साथ शेयर करना चाहे तो ये सुनना उचित है महाराज? हाँ, उसमें कोई अपनी बात, जैसे हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं, ये बात अलग हो गई, लेकिन हम उनकी बात आपसे बता रहे हैं, कोई बहुत गलत आदमी है, वैसा है वैसा है, ये निंदा होगी। पर निंदा के सुने ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष चिंतन, ये अंतःकरण को बहुत जल्दी मलिन कर देता है। इसलिए हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं, आप मित्रवत सुन रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन हम दूसरे की बात आपसे कह रहे हैं, वो निंदा हो गई, वो चुगली हो गई, वो नहीं सुनना चाहिए। जी, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्षमा और सुधार का अवसर मांगे और उसे वो सत्मार्ग पर आना चाहे तो वो अवसर देना चाहिए? देना चाहिए, देना चाहिए। गलती सबसे हो जाती है, कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलती हो जाती है। कुसंगवश अपनी वासना के वशीभूत कोई एकदम गलती हो गई, अब उसको पश्चाताप हो रहा है कि प्लीज हमें एक बार चांस दीजिए, मैं जीवन में गलती नहीं, हमें लगता है एक बार चांस देना चाहिए, एक बार क्षमा कर देना चाहिए। अगर वो बार बार पुनरावृत्ति करता है तो फिर वो नाटक करता है। कई बार अपने हृदय में देखा गया कि हमसे गलती हो गई, अगर हमको एक बार चांस मिल जाए तो हम जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। ऐसे स्वभाव वाला है तो उसे चांस दे देना चाहिए। अगर वो बार बार गलती करता है, इसका मतलब वो ढोंग करता है, वो नाटक करता है, फिर उसे दंड देना चाहिए, फिर उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। मेरे सारे काम बिल्कुल आखिरी तक पहुंच के रुक जाते हैं महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? पूर्व पाप हमें असफलता प्रदान करके दुख का अनुभव कराता है, पूर्व पुण्य सफलता प्रदान करके सुख का अनुभव कराता है। अब उन पूर्व पापों को नष्ट करने के लिए तप करो, भजन करो, व्रत रहो और खूब नाम जप करो, कुछ स्तोत्र पाठ करो, तीर्थ याटन करो, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं तो वो तुम्हारे को सफलता प्रदान करेंगे। नहीं, पाप ही असफलता प्रदान करते हैं। सब कोई सोचता है, सब कोई कामना करता है, लेकिन सबकी कामनाएं थोड़ी पूर्ण होती हैं। अब पाप कर्म करो और सोचो कि हमें सुख मिले तो कैसे मिल सकता है? फिर तो नहीं मिल सकता। अगर खूब भजन कर रहे हो तो जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अब भजन नहीं, तपस्या नहीं, व्रत नहीं, साधना नहीं, तो फिर किसके बल से कामनाओं की पूर्ति चाहते हो? कामनाएं करते रहो, दुखी होते रहो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इन्हीं को प्राप्त होता है जीव। इसीलिए सबसे कहते हैं अध्यात्म से मैं कोई गाली दे रहा हूँ, गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि भोग नहीं पाएगा। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और दो पुलिस वाले चढ़े, जहाँ संत थे वहीं खड़े हुए, और संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था और वो बूट पहने, बूट रख दिया उनके पैर में, वो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली दो, संत राम राम। नाव किनारे लगी तो किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहाँ इतना पानी वहाँ नाव तो जाएगी नहीं। अब वो बूट पहने थे तो वो संगीन लिए हुए थे, पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई संगीन, तो उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए। वो बालू थी, वो फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तो ये बच जाता, तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार जो महाराज जी, जब किसी का अच्छा मकान और कोई गाड़ी अच्छी देखते हैं तो लगता है ऐसा बड़ा घर मेरा भी होता, गाड़ी मेरे पास भी होती। महाराज जी, ये सोचना है, अगर हम किसी को देख कर ही सोचते हैं कि अच्छा मकान और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, तो किसी को मर के देख के फिर हमारी सोच क्यों नहीं काम करती कि हमको भी मरना है, कुछ साथ नहीं जाना है? भगवान की प्राप्ति के विषय में कभी सोचा? हम कह रहे हैं 1 अरब का तुम्हारा मकान हो, लेकिन मरोगे तो ईंट लाद के ले जाओगे क्या? शरीर भी तो नहीं जाएगा। अरबों बैंक में जमा हो, यहीं के यहीं रह जाएंगे। यार, झूठी चीज के लिए क्यों इतनी बड़ी कामना करना? कामना करो तो सत्य चीज की करो कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैं सबको सुख पहुंचाऊं, मेरे द्वारा कोई पाप ना हो, मैं किसी की हिंसा ना करूं, किसी को दुख न पहुंचाऊं। ये बातें सोचो ना, क्योंकि जितना तुम किसी का मकान देख रहे हो, उसके बाद जब तुम अपना मकान तैयार करोगे तो ऐसा मकान भगवान तुम्हें दिखा देंगे जो तुम्हारा मकान कुछ है ही नहीं उसके आगे। फिर क्या करोगे? फिर और बनाओ, बनाते बनाते मर जाओ।